हालात आया कि इनकी रीढ़ की हड्डी में इतना ज्यादा दर्द होता था कि दर्द की वजह से ये बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, ना ही अपने घर का कोई काम कर पाते थे। और इनकी प्रॉब्लम को देखकर इनके पति को फॉरेन से अरब कंट्री जो कतर में जा चुके थे वहां से वापस आना पड़ा। और बताते कि इनके पति घर का काम करते थे और इनकी देखभाल भी करते थे। अच्छा, जब ये इन हालातों में थे आप तो रोज कैसे मन था आपका? हाँ? कैसे कि मैं अपने आप को मैं खत्म कर लूं, क्योंकि मेरे करके सारी नेगेटिविटी ना आ रही है। तो रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द था, एक साइड पूरी बंद हो गई थी, काम ही नहीं करती थी, जैसे सुन्न हो गई थी। तो आइए हम एक गवाही सुनते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। ले आओगे? देखो खुश कितनी है बहन गवाही के लिए। वाह, ये है दिल अच्छा, ये भाता है परमेश्वर को। जब आगे आ रही है ऐसे करके, ऐसे खुशी। वाह, कुछ लोग देखो उसकी खुशी, देखो गवाही के लिए मन, ऐसे दिल चाहिए। रोज रोज धन्यवाद, आज से प्रैक्टिकल करो। मैं खुश हूं, मुझ में पिता तेरी सामर्थ काम करी, मैं बढ़ रहा हूं, तेरे लिए जी रहा हूं। अंगीकार करो पॉजिटिव अपने के लिए। हालात क्या है? कुछ भी नहीं है। हाँ, बताओ इनकी गवाही क्या है? अपोस्टल जी, इस बहन का नाम कांता देवी है और ये सिस्टर होशियारपुर के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि पिछले 16 साल पहले इनकी शादी हुई और शादी के बाद इनके घर 2 बेटे पैदा हुए। बताते कि शादी के बाद इनके घर में इतनी ज्यादा गरीबी थी कि इनके लिए इनका घर का गुजारा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। बताते कि इनके पास एक ही कमरा था और छोटी सी रसोई थी। और जब इनके घर में गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, तो इनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इनके पास ज्यादा इंतजाम ना होने के कारण ये अपने आप को बहुत उनके सामने शर्मिंदगी फील करते थे। इनका कहना है कि फिर 14 साल पहले इनके पति फॉरेन गए और बताते कि इनके पति महीने का 30,000 रुपया कमाते थे, लेकिन इनके पैसों में कोई भी बरकत नहीं थी। इनके पति सारे पैसे इनको इंडिया में डालते थे और अपोस्टल जी वो सारे पैसे इनकी बीमारियों पर खर्च हो जाते थे। ये सिस्टर बताते कि नेगेटिविटी इनके जीवन में इस तरह काम करती थी कि हर समय ये सिस्टर बीमार ही रहते थे। एक बीमारी जाती तो दूसरी आ जाती। और बताते कि इनके मन में लगातार नेगेटिव बातें चलती थी और ये अपने जीवन में बेहद परेशान थे, दुखी थे। और 2 साल पहले इनको प्रभु की गुड न्यूज मिली और ये प्रभु को 2 साल पहले जान चुके, लेकिन वचनों का सही ज्ञान इनके पास ना होने के कारण ये अपने जीवन में बेहद परेशान थे, दुखी थे। इनके मन में ये सोचे चलती थी कि लोग प्रभु के पास आकर जीवन पाते, शांति पाते, लेकिन हमारे पास वो जीवन क्यों नहीं है। ये हर समय निराशा में रहते थे, गलत अंगीकार भी करते थे। और बताते कि फिर 6 महीने पहले इनके जीवन में एक ऐसा हालात आया कि इनकी रीढ़ की हड्डी में इतना ज्यादा दर्द होता था कि दर्द की वजह से ये बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, ना ही अपने घर का कोई काम कर पाते थे। और इनकी प्रॉब्लम को देखकर इनके पति को फॉरेन से अरब कंट्री जो कतर में जा चुके थे वहां से वापस आना पड़ा। और बताते कि इनके पति घर का काम करते थे और इनकी देखभाल भी करते थे। इतने ज्यादा ये परेशान हो चुके थे, इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे। और बताते कि इनके पति भी जब काम ढूंढने जाते थे, काम मिल जाता था, लेकिन 2-3 दिन के बाद उनको काम से जवाब हो जाता था। कितने दुख का विषय है ना, कितना बड़ा हालात है। अच्छा, जब ये इन हालातों में थे आप तो रोज कैसे मन था आपका, कैसे दिल था आपका? हाँ? कैसे कि मैं अपने आप को मैं खत्म कर लूं, क्योंकि मेरे करके सारी नेगेटिविटी ना आ रही है। मतलब सारा परिवार दुखी हो रहा था। हाँ जी। पैसे आपके ऊपर खर्च हो रहे थे, रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया था, गैप नहीं, जिदा एक साइड सारी हो गई, ब्लॉक हो गई थी। हाँ जी। आपकी एक नस ब्लॉक हो गई हाँ थी जी। टांग की।
ਨਸ ਬਲੌਕ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। मतलब ऐसे था जैसे नस ब्लॉक है, ਹਾਂਜੀ तो रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द था, एक साइड पूरी बंद हो गई थी, हाँ जी। काम ही नहीं करती थी, जैसे सुन्न हो गई थी, सुन्न हो गई थी। आप उठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे। नहीं। अच्छा, वो इनका वो सीन देखते हैं जब पहली बार हमारे पास आए थे और कैसे परमेश्वर ने इसे हील किया, ये सीन देखते हैं। इसकी देखो एक टांग सुन्न हो गई है, नस बंद कर दी है, काम ही नहीं कर रही एक साइड, अभी ये उठेगी। खुदा से शुरू, शट आउट, निकल निकल शैतान इसके टांग से, शट आउट। जो पकड़ी एक साइड दुष्ट आत्मा ने छोड़ दी, शट, फ्री 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 फ्री, उठो उठो उठो, चलो जो नहीं हो रहा था करो, बोलो धन्यवाद परमेश्वर। पिता परमेश्वर, दुष्ट ने इसकी टांग, वो देखो दुष्ट कैसे कैसे काम कर देता है, देखो यीशु नाम से शट शट आउट, फ्री, चलो फ्री। 2 मिनट के बाद उठाओ इसे, बोलो उठो बच्चे, उठो उठो, शाबाश तुम्हें यीशु ले आज तुझे नई जिंदगी दे दी। चलो देखो, चलो अच्छे से। हाँ ये देखो चल नहीं पा रही थी, अभी भी रगड़ा रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन परमेश्वर यीशु ले आया। तारीफ करो, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। वो देखो वो देखो देखो, नाच रही है, जिंदा खुदा, हाँ जल्दी से चल कर आओ, जिंदा खुदा है हमारा, चल करो, वो देखो जिंदा खुदा है हमारा, तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से, जिंदा खुदा है, हालेलुया, जिंदा खुदा है हमारा। तो अभी आपने देखा कैसे परमेश्वर ने इसे छुआ और इसको छुटकारा दिया इस बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम से। पति को आना पड़ा, घर का वो काम करते थे क्योंकि इनसे होता नहीं था, इतनी प्रॉब्लम आ गई थी, और चिंगाई मिल गई पूरी रीति से, है ना। देखो पूरी रीति से, बैठो उठो नीचे, ये देखो बैठ के मारी, होता है परमेश्वर का काम। देखो हंसी आ रही है, खुशी के आंसू आ रहे हैं बाहर, खुशी के आंसू आ रहे हैं ना आज। पापा जी हमें ना घर की नई ब्लेसिंग मिली है, शुक्रवार को रजिस्ट्री करवा के इनका गवाही लेकर जाएंगे। बहुत बड़ा कर दिया प्रभु ने। घर मिला नया। तारीफ करो, ये है बरकतें खुदावंद की। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो। सुनो, इनके ये कितनी दूर से आए हैं, होशियारपुर से, होशियारपुर से। हाँ जी पापा जी। देखो इतनी दूर से आने का मतलब कितना बड़ा दिल, कितना मन है परमेश्वर के लिए। जब मन है तब काम होते हैं, तब ब्लेसिंग्स आते हैं। कुछ लोग लोकल ही है, आज घरों में अपने बैठे होंगे, कोई काम नहीं है, बस ठंड है, पहुंचे नहीं होंगे कई लोग। लेकिन ये बदलना है मन, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत लगती है। दुनिया में कोई काम बिना मेहनत के नहीं होता है। हर एक आशीष लेने के लिए एक विषय है, यहां भी एक स्पिरिचुअल मेहनत है। ये भी आपकी मेहनत है, आप जल्दी उठकर नहा धोकर आए हो आज, है ना। तो तुम लोगों को ये करना है, हालेलुया, ये तुम लोगों को करना है, ठीक है। हाँ क्या जो आपने ट्रैक बांटने के ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, हाँ ਲੋਕੀ 2-2 4 ਚਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੰਨੇ 30 ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 15 ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 15 ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ये है खुशी का मन। तारीफ करो इस गवाही के लिए, तारीफ करो जोर से, हालेलुया। अगर आप भी
चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।